बहुत सी तितलियां और बहुत सी तितलियों को तेरी सांस ने उनके ठीक रास्ते से उड़ाकर भटका दिया है, किंतु अभी मैंने जिसका जिक्र किया है वह पूर्व की ओर चली गई है और बहुत दूर तक उड़ती उड़ती राजमहल के उपवन में पहुंच गई। अब उस तितली का जो बच्चा होगा वह अगले वर्ष ग्रीष्म की एक तपती दोपहरी के बाद निद्रा की गोद में सोई हुई गर्भवती सुकुमारी युवती राजरानी की श्वेत सुकोमल ग्रीवा पर रेंग कर उनको यकायक इतनी जोर से जगा देगा कि उनका हृदय धक से रह जाएगा और अजात शिशु गर्भ में ही मर जाएगा। इस प्रकार राज्य का शासक उचित उत्तराधिकारी न होकर राजा का भाई होगा, और उचित उत्तराधिकारी की हत्या के कारण तुम ही हो। राजा का भाई क्रूर, निर्दयी, अन्यायी और अत्याचारी है। उसके शासन से निराश होकर प्रजा पागल हो जाएगी और तब अपनी जान बचाने के लिए वह राजा समस्त देश में एक भयानक युद्ध खड़ा करवा देगा, जिससे तेरी प्यारी मातृभूमि का सर्वनाश हो जाएगा और इस सब का दोष तेरे सिवाय और किसी के सिर न मढ़ा जाएगा। और इस सब का कारण है तेरी सांस से उस तितली का पूर्व की ओर राजमहल के उपवन में उड़ जाना। युवक ने अपने कंधे उचकाए। हे अदृष्ट प्रेत, मैं यह कैसे मना कर सकता हूँ कि जो कुछ भविष्यवाणी तुमने की है वह सब नहीं होगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक चीज से ही दूसरी चीज उत्पन्न होती है और अक्सर ही अत्यंत भयानक घटनाएं अत्यंत तुच्छ घटनाओं के कारण हो जाती हैं, और इसी तरह अत्यंत तुच्छ घटनाएं भी अत्यंत विकराल घटनाओं के कारण हो जाती हैं। और फिर मैं इसी भविष्यवाणी में क्यों विश्वास करूं, जबकि मेरी मृत्यु के विषय में तुमने कहा था कि वह तुम्हारे चोटी पर पहुंचते ही हो जाएगी, सो अभी तक नहीं हुई है। जो चढ़ता है उसे लौटकर भी जाना ही होगा। अगर वह फिर अपने मानव भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता है। वह भयावह आवाज गूंज उठी। क्या तुमने कभी यह भी सोचा था? युवक यकायक रुका और उसने सोचा कि वह सुरक्षित रास्ते से नीचे उतर जाएगा, किंतु रात का अभेद्य अंधकार उसे अपने अंदर पहले ही बंदी कर चुका था और जब तक प्रभात न हो उसका छुटकारा असंभव था। इतने खतरनाक रास्ते को तय करने के लिए दिन का उजाला अनिवार्य रूप से अपेक्षित था ही। वह दिन कल सवेरे आएगा ही, और तब पूरे साहस के साथ वह अपनी राह चल देगा। यह सोचकर वह वहीं चट्टान पर लेटकर विश्रांतिदायक नींद को बुलाने की चेष्टा करने लगा। वहां अविचल वह लेट रहा। मन में तरह तरह की भावनाएं उठ उठकर उसे सोने नहीं दे रही थी। आखिर उसने अपनी मुंदी हुई आंखों के आरी पलकों को खोला, पर अपने चारों ओर देखते ही डर के मारे उसका दिल और रोम-रोम सिहर उठे। एक काला कगार उसे दीख पड़ रहा था, केवल जिसके ऊपर ही होकर नीचे पृथ्वी पर जीवित लौटने के लिए एक राह थी। अभी तक अपने पथ की पूर्ण जानकारी का विश्वास उसे था, पर अब संदेह उसके मन में उपजा और बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि फिर वह इतनी भीषण परेशानी में परिवर्तित हो गया कि युवक उसे सह सकने में सर्वथा असमर्थ हो गया। इसलिए अनिश्चितता की दुविधा में पड़े रहकर सवेरे की प्रतीक्षा में परेशान रहने की अपेक्षा उसने तत्काल ही अपनी राह पकड़ने का संकल्प किया, क्योंकि लौटना तो उसे था ही। दिवस के वरदान स्वरूप प्रकाश के बिना ही उस अज्ञेय मार्ग पर जाने के लिए वह कमर कसकर खड़ा हो गया, पर उसने एक पग ही आगे बढ़ाया था कि उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो अटल न्याय उसकी भर्त्सना कर रहा है और उसके भाग्य का निपटारा बस अब होने ही वाला है। क्षुब्ध और क्रोधित वह शून्य में ही चीत्कार कर उठा, हे अदृष्ट प्रेत, तू कौन है? मेरे प्राण लेने से पहले मुझे बतला तो सही। तेरी आज्ञाओं की अभी तक मैं अवहेलना करता रहा हूँ, पर अब तेरे सामने मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, सर झुकाता हूँ, पर मुझे बतला कि आखिर तू है कौन? एकदम समीप से, एकदम सुदूर से फिर एक ध्वनि गूंज उठी। आज तक किसी भी जीवन ने मुझको नहीं जाना है। मेरी अनेक संज्ञाएं हैं। धर्ममीरु मुझे नियति के नाम से पुकारते हैं, मूर्ख मुझे भाग्य कहते हैं और पवित्रात्मा मुझे परमात्मा के रूप में पहचानते हैं। जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं उनके लिए मैं वह शाश्वत शक्ति हूँ।
जो आदिकाल से उपस्थित है और अंतकाल तक रहेगी, तब मैं अपने जीवन की इन अंतिम घड़ियों में तुझे आप देता हूँ। मौत की कटुता से भरे हुए युवक के हृदय ने चीत्कार की, यदि वास्तव में तू वही शक्ति है जो सृष्टि के आदि काल में थी और अमृत ही अंतकाल तक रहेगी, तब तो जो कुछ हुआ है वह पहले ही नियत था कि मैं जंगल में होकर जाऊं और अनजाने ही एक हत्या कर डालूं, कि मैं मैदान को पार करने से ही अपनी मातृभूमि के सर्वनाश का कारण बन जाऊं, और कि मैं इस पर्वत के शिखर पर आकर मृत्यु को गले लगाऊं। यह सब हुआ तेरी चेतावनी दे देने पर भी। पर यदि तेरी चेतावनी मेरी कोई भी सहायता करने वाली थी, तब वह मुझे व्यर्थ ही परेशान करने के लिए सुनाई क्यों गई? और क्यों है व्यंगों के भी क्रूर व्यंग? मैं अपने इस अंतिम समय में भी तुझसे वह प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक कठोर और भयानक भेद भरे अट्टहास से गूंजता हुआ उत्तर महाशून्य की अज्ञात अपरिचित सीमाओं से टकरा कर प्रतिध्वनित हो उठा। जैसे ही युवक उस प्रतिध्वनि को सुनने और समझने के लिए प्रस्तुत हुआ, जमीन हिली और उसके पैरों तले से खिसक गई। वह गिरा और काल के कराल वातायन में से उच्चकती हुई अनादि अनंत रात्रियों के अमिट अंधकार में होता हुआ असंख्य अतल गर्तों से भी कहीं नीचे गिरता चला गया।